श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। श्री राम रामम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम रामम। अंजनानंदना वीरम जानकी शोकनाशनम, कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बर, भक्ति रासमति धीर, आसन लीजय हृदय मह, तेज पुंज कपिवीर सिया वर रामचंद्र की जय। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक सब जगत के, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आइए सर्वप्रथम हम अपने ऑपरेटर विनय बाबू को धन्यवाद देंगे। इनका अकथ प्रयास जब आप यहाँ आके देखें कभी तब पता चलेगा। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए आप सब सज्जन वृंद, सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारे देश और धर्म की धरोहर कथा में आई हुई हमारी माताएं बहनें बेटियां, बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से प्रभु के दो चार पावन नामों का उच्चारण कर लें। फिर आज आप सब को हम भरत चरित्र सुनाएंगे। अभी तक आप मधुर कथाएं सुनते रहे, आज कोई मनोरंजन की बातें तो नहीं होंगी, लेकिन यदि चरित्रवान बनना है तो राम और भरत जैसों के चरित्र हमें अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। पहले प्रभु के दो चार नाम उच्चारण कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय धनुषर धारी राम,
बहुत सुंदर। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, हमारे आप सबके जीवन में कथा और चरित्र ये दो होते। ये जरूर है, कथा बहुतों की होती है और चरित्र कुछ ही लोगों के होते हैं। कथा में और चरित्र में अंतर क्या होता है? आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन है, ये है हमारी आपकी कथाएं। और आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कहा जाता है चरित्र। रामायण में भी दो आए हैं, आपन चरित्र कहा हम गाई, कहा वो विप्र निज कथा बुझाई। अथवा यह सब चरित्र कहा मैं गाई, और आगिल कथा सुनो मन लाई। निवेदन ये है, कथा तो हमारी बड़ी लंबी चौड़ी है। 2-4 मकान यहाँ बने हैं, वहाँ बने हैं, यहाँ भी कारखाना खुला है, वहाँ भी है, ये सब कुछ है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि कथा ना बनाएं, चरित्र बनाइए। कथा तो भूत की भी बनी है, बैताल पचीसी। चरित्र बनाने की कोशिश करिए। चरित्र बिरलों के बनते हैं, त्यागियों के चरित्र बनते हैं। भला चरित्र त्यागियों के बनते हैं, जिनमें मानवता होती है, उनके चरित्र बनते हैं। जैसा हमारा चरित्र होगा वैसे ही जन समाज में हमारा व्यवहार होगा। इतने बड़े रामचरित्र मानस में, रामायण में केवल 6 व्यक्तियों के चरित्र हैं, समझ लीजिए। कथाएं तो कितनों की हैं, लेकिन चरित्र केवल 6 व्यक्तियों के हैं। गिनिए। नंबर 1, उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनौ शंभु कर चरित सुहावा, सुनौ शंभु कर। तीसरा, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जा। हमें आई हुई हमारी माताएं बहनें बेटियां बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से प्रभु के 2-4 पावन नामों का उच्चारण कर लें। फिर आज आप सब को हम भरत चरित्र सुनाएंगे। अभी तक आप मधुर कथाएं सुनते रहे। आज कोई मनोरंजन की बातें तो नहीं होंगी, लेकिन यदि चरित्रवान बनना है तो राम और भरत जैसों के चरित्र हमें अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। पहले प्रभु के 2-4 नाम उच्चारण कर लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय धनुषर धारी राम, जय 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 अवध बिहारी राम, जय हम श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत सुंदर। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, हमारे आप सबके जीवन में कथा और चरित्र ये दो होते। ये जरूर है, कथा बहुतों की होती है और चरित्र कुछ ही लोगों के होते हैं। कथा में और चरित्र में अंतर क्या होता है? आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन है, ये है हमारी आपकी कथाएं। और आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कहा जाता है चरित्र। रामायण में भी दो आए हैं, आपन चरित्र कहा हम गाई, कहा वो विप्र निज कथा बुझाई। अथवा यह सब चरित्र
कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। निवेदन ये है, कथा तो हमारी बड़ी लंबी चौड़ी है। 2-4 मकान यहाँ बने हैं, वहाँ बने हैं, यहाँ भी कारखाना खुला है, वहाँ भी है, ये सब कुछ है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि कथा न बनाएं, चरित्र बनाइए। कथा तो भूत की भी बनी है, बैताल 25। चरित्र बनाने की कोशिश करिए। चरित्र बिरलों के बनते हैं, त्यागियों के चरित्र बनते हैं। भला चरित्र त्यागियों के बनते हैं, जिनमें मानवता होती है, उनके चरित्र बनते हैं। जैसा हमारा चरित्र होगा वैसे ही जन समान में हमारा व्यवहार होगा। इतने बड़े रामचरित्र मानस में, रामायण में केवल 6 व्यक्तियों के चरित्र हैं, समझ लीजिए। कथाएं तो कितनों की हैं, लेकिन चरित्र केवल 6 व्यक्तियों के हैं। गिनिए। नंबर 1, उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनौ शंभु कर चरित सुहावा, सुनौ शंभु कर। तीसरा, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाई, रामचरित शतकोटि अपारा, सुख सारदौन बरनय पारा। और 6वां, भारत चरित करने में तुलसी जो सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। गोस्वामी जी ने भरत चरित्र सुनने वाले श्रोताओं का रिजल्ट भी निकाल दिया। कहा जो भरत जी का चरित्र आदर पूर्वक सुनेंगे, हृदयंगम करेंगे, कहा उनका सीताराम के चरणों में प्रेम बढ़ेगा और संसार से उन्हें विरक्ति होगी। है हाँ, इसलिए बड़े सावधानी से सुनना है। आइए। भरत महामहिमा जल राशि, मति तीर ठार अभिलाषी। भरत महामहिमा, भरत महामहिमा जल राशि, मति तीर ठार अभिलाषी। अयोध्या कांडांतर्गत ये उस समय की चौपाई है जब भैया माताओं, पुरजन, गुरुजन, मंत्रियों के सहित प्रभु श्री राम को चित्रकूट से अयोध्या लौटा लाने की इच्छा को लेकर भैया भरत पहुंच चुके हैं। विचार कर रहे हैं प्रभु अयोध्या कैसे लौटे। कल्पनाएं की मात कहे बहुरे रघुराऊ, राम जननी हट करब टिकाऊ। दूसरी कल्पना की अवश्य फिरे गुरु आय सुमानी, मुन पुन कहब राम रुच जानी। किंतु दोनों के लिए भरत ने कहा ये असंभव है। माता कौशल्या का भी कहना संभव है, गुरुदेव का भी कहना संभव है कि लौट चलिए। क्या हुआ? इन्हीं सोच विचारों में भैया भरत को जगते जगते चित्रकूट में सारी रात्रि समाप्त हो गई। गोस्वामी जी ने लिख दिया, एकौ जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत नयन बिहानी। एकौ जुगत न मन, चित्रकूट में इन्हीं सोच विचारों में जगते जगते भैया भरत को सारी रात्रि जगते जगते व्यतीत हो गई। सवेरा होते ही राजगुरु वशिष्ठ ने सभा उपस्थित की चित्रकूट में भरत को अपने पास बिठाकर गुरु वशिष्ठ ने एक प्रस्ताव रखा। कहा, भरत, राज आज्ञा हो चुकी है बन जाने के लिए, राज आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता, किंतु एक उपाय है प्रभु के लौटने का। क्या? गुरु वशिष्ठ ने बताया। कहा, तुम कानन गमनऊ दो भाई, तुम कानन, तुम कानन गमनऊ दो
कहा भरत, यदि तुम भाई शत्रुघ्न के साथ वन के लिए चले जाओ तो राम लक्ष्मण सीता वापस हो सकते हैं। जहां इतना सुना भैया भरत ने, क्या हुआ? सुन शुभ बचन हर्ष दो भ्राता, वे प्रमोद पर पूर्ण गाता। भरत जी प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए। कहा गुरुदेव, मैं एक बार फिर सुनना चाहता हूँ, वो कौन सा उपाय है कि प्रभु अयोध्या वापस हो जाएं? गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम कानन गमन हो दो भाई, तब फेरी सीय सहित रघुराई। ये सुन करके भैया भरत ने कहा, जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो गुरुदेव। 14 वर्ष नहीं, यदि सीताराम यदि प्रभु वापस हो जाएं तो भैया भरत ने कहा, मैं कानन करऊं जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। कहा गुरुदेव आपकी जय हो, 14 वर्ष नहीं, मैं आजीवन वनवासी बनकर रहूंगा। इतना ही नहीं कहा, आज भैया भरत ने वशिष्ठ जैसे विद्वान को अपने बाक जालों में ऐसा जकड़ा, ध्यान दे क्या कहा भरत जी ने। भैया भरत ने कहा, गुरुदेव अंतर्यामी राम सिया अतुम सर्वभाग्य सुजान, जो फुर कहाओ तो नाथ निज कीजिए बचन प्रमाण। भैया भरत ने कहा, गुरुदेव श्री सीताराम अंतर्यामी है, आप भी सर्वज्ञ हैं, आप मेरे हृदय के भी जानते हैं। यदि आपने यह बात फुल कही हो, सत्य कही हो कि मेरे बन जाने से प्रभु वापस हो जाएंगे, तो आप अपने वचनों को प्रमाणित कीजिए। अरे राम राम, इतना सुनते ही गुरु वशिष्ठ अबाक हो गए हैं। मैंने राम से तो पूछा नहीं, कोई सलाह नहीं ली, और मैं ये भी नहीं जानता था कि भरत में इतना त्याग है। आज गुरु वशिष्ठ जी निरुत्तर खड़े हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहे। बड़ी विचित्र दशा है। गोस्वामी जी ने गुरु वशिष्ठ की इस स्थिति पर चौपाई लिखी, कौन सी? भारत महामहिमा जल राशि, मुनि मति तीर ठार अभिलाषी, मुनि मति तीर ठार अभिलाषी। कहा, भरत महामहिमा रूपी महासागर को पार करने में बाबा वशिष्ठ की बुद्धि अबिला जैसी असमर्थ खड़ी है, अबिला जैसी। देखो बेटियों, गोस्वामी जी ने महिलाओं के लिए 2 शब्द प्रयोग किए, अबिला और ज्योति। आप सब अबिला नहीं है भला। हाँ, हम झांसी वाली रानी को अबिला थोड़ी कहेंगे, इंदिरा जी को अबिला थोड़ी कहेंगे, आप सब अबिला नहीं हैं। अबिला बूढ़ी बाढ़ी जरा जर्जरों को अबिला कहा जाता है, अजुआ स्त्री को ज्योति कहा जाता है। इसलिए रामायण में जहाँ कहीं रोने धोने के प्रसंग मिलेंगे, वहीं पर आप लोगों को अबिला शब्द पढ़ने को मिलेंगे। अबिला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछताए, अथवा भैया दुखित अबिला सकल दुखित देख गिरनारी। और जहाँ कहीं जोरदारी का मामला रहा, वहाँ अबिला नहीं लिखा, वहाँ क्या लिखा? वहाँ जुएती भवन धरोखन लागी, युवती भवन धरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी। क्षमा करना, अबिला में और ज्योति में गोस्वामी जी ने विशेष अंतर बताया। यानी अबिला नील पावर्स और ज्योति फुल पावर्स। दीप शिखा सम ज्योति तन मन जन होश पतंग। गुरु वशिष्ठ की बुद्धि बुढ़िया जैसी खड़ी है, बुढ़िया जैसी। मान लो किसी युवा स्त्री को समुद्र में डाल दो, कुछ देर तो हाथ पैर तड़फड़ाएगी, तैरना जानती होगी, कुछ देर तैरेगी। किसी दाई माई को डाल दो तो
यानी आज बाबा वशिष्ठ की बुद्धि को गोस्वामी जी ने बुढ़िया जैसी बताया है। भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति तीर ठार अभिलाषी का जहर पार ये तन बहुहेरा पावत नाम न मोहित बेरा पावत नाम न मोहित बेरा। देखिए, संसारी समुद्र पार करने के लिए नंबर 1 आप जहाज खोजेंगे। यदि जहाज नहीं मिल पाई तो नाव खोजोगे। यदि नाव भी ना मिल पाई तो कोई बेड़ा की तलाश करोगे, है ना। यहाँ भरत महामहिमा रूपी महासागर को पार करने में जहाज, नाव और बेड़ा क्या है, जरा ध्यान दें। जहाज है ज्ञान। रामायण पढ़िए, क्या लिखा है। बंदव चारि व वेद भव बारिध बोहित सरिस। नाव क्या है, नाव है कर्म, जैसे डगमगाती हुई नाव चलती है, इसी प्रकार कर्मकांडी को भी बड़ा सावधान रहना पड़ता है। नाव है कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ सहज सुलभ कर पावा। अब बेड़ा क्या है, बेड़ा है उपासना। नर तनु भव बारिध कहाँ बेरे सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरे सम्मुख मरुत अनुग्रह में। कहने का अभिप्राय ये है कि न तो गुरु वशिष्ठ को ज्ञान मार्ग से कोई उत्तर मिल रहा, न कर्म मार्ग से उत्तर मिल रहा, न उपासना मार्ग से उत्तर मिल रहा। निर्वाक खड़े हैं, भरत हाथ जोड़े सामने खड़े हैं, गुरु वशिष्ठ कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। तभी गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, मुनिमत तीर ठाड़ अभिलाषी। मुनिमत तीर ठाड़ अभिलाषी। देखिए, भारत महामहिमा जल राशि, एक तर्क उठ रहा है। गोस्वामी जी ने ये तो लिख दिया कि भैया भरत की महामहिमा जल राशि महासागर है, किंतु ये नहीं बताया कि कौन सा महासागर है। अपने यहाँ ज्योग्राफी पढ़ने वाले जो आप बैठे होंगे वो सोचते होंगे हमारे यहाँ 7 महासागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर इत्यादि, ये 7 महासागर हैं। गोस्वामी जी ने ये क्यों नहीं बताया कि भैया भरत की महामहिमा हिंद महासागर है कि प्रशांत महासागर है। बंधुओं, इसलिए नहीं बताया कि भैया भरत की महामहिमा में 7 महासागर हैं। यदि कोई 1-2 होते तो नाम लिख देते। 7 महासागर हैं। कैसे? भैया भरत के जो 7 लक्षण हैं वो हैं 7 महासागर। गिनिए 7 लक्षण कौन है। नंबर 1 भारत प्रीत। नंबर प्रीत, भारत गिनते जाइएगा। भारत प्रीत नति विनय बड़ाई अभाय भगति भरोसा भलाई। ये जो 7 लक्षण हैं भैया भरत में, ये हैं 7 महासागर। अब आइए महिमा। महिमा क्या है? ये हमारे बच्चे सोचते होंगे महिमा कोई फिल्मी डायरेक्टर का नाम होगा, है? कुछ लोग सोचते होंगे महिमा नाम का कोई कपड़ा निकला होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महिमा का मतलब होता है व्यक्तित्व। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो है महिमा। तो महिमा वाले तो हमारे यहाँ कुछ मिल जाएंगे। नंबर 1, यदि हमारी माताएं बहनें अपने धर्म पर हैं, इनका एक व्यक्तित्व होता है, इनकी महिमा होती है। रामायण में लिखा है, पति देवता स्वकीय अम्मा तो प्रथम तव रेख महिमा अमित न कही सके साहस शारदा शेष। नंबर 2, हमारे संत जन, इनकी महिमा होती है मुनि महिमा मन, मुनि महिमा मन महानुमानी मन, महानुमानी
श्री राम की महिमा है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। ये महिमा वाले हैं, किंतु भैया भरत की कोई महिमा नहीं है। भरत महामहिमा जल राशि, अमुनि मति तीर ठाड़ अभिलाषी। आइए हम भरत जी के व्यक्तित्व पर विचार करें, अब वही सुने, हम भी सीखें। भैया भरत में कितना गहरा व्यक्तित्व है। जब दूतों के साथ अपने मामा के यहाँ से आए, जैसे अयोध्या के पास में आए, भरत ने बड़ा परिवर्तन देखा। चक्रवर्ती जी के स्वर्गवास होने से, सीता राम लक्ष्मण के बन जाने से आज अयोध्या में भरत ने बड़ा परिवर्तन देखा। एक दिन अयोध्या वो थी कि अवध राज सुर राज सिंहानी, दशरथ धन लख धन दल जानी, दशरथ धन। लेकिन आज हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दस दिस लाग दवारी, जनपुर दस दिस लाग दवारी। ये परिवर्तन देखते हुए भैया भरत अपने महलों में यानी कैकेयी के महलों में गए। कैकेयी के महलों में क्यों गए? भरत जानते थे कि प्रभु राम अक्सर माता कैकेयी के पास रहते हैं। जहाँ राम हैं वहीं माता कौशल्या होंगी, सुमित्रा भी वहीं होंगी, पूरे परिवार से भेंट हो जाएगी। इसलिए भैया भरत कैकेयी के महलों में गए। जैसे कैकेयी ने देखा, कैकेयी ने देखा आरती सजाई और उठ के दौड़ी, लेकिन देखा क्या? कैकेयी ने क्या देखा? सोता ही सा सोचे देख मन मारी, सोता ही सा सोचे देख मन मारी, पूछत नई हर कुशल हमारी, पूछत नई। कैकेयी ने भैया भरत का अनमना चेहरा देखा। क्यों? जब भरत ने सारे परिवार को दुखित देखा तो ये मानवता होती है, इसी को मानवता कहते हैं। भैया भरत का चेहरा भी अपने आप रूखा हो गया है। जब भरत दुखित परिवार निहारी, मानो तुहिन बनज बन मारी। ये सब देख करके भैया भरत का चेहरा भी रूखा हो गया कि कई सोचने लगी, मैंने तो राजकुमार के लिए अयोध्या का साम्राज्य मांग रखा है, इस समय तो भरत राजकुमार का चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। ये लड़का अनमना क्यों है? आप जानते हैं माताएं चाहे 80 वर्ष की हो जाएं, अपने मायके का ध्यान इन्हें कभी नहीं भूलता। कैकेयी ने सोचा भी अपने मामा के यहाँ से आए, हो सकता है वहाँ कोई गमी वमी हो गई हो, इसीलिए भैया भरत का चेहरा अनमना है। चट पूछा कैकेयी ने, बेटा ये तो बताओ वहाँ तुम्हारे नाना मामा तो सब कुशल से हैं ना? भरत ये सुनते ही भरत जी ने कहा, वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? यहाँ इतना पूछा भरत ने, फिर क्या था? आदहि ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी, कुटिल कठोर। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचारी, भई मंथरा सहाय विचारी। आदमी ते सब आपन करनी। देखो हमारे गोस्वामी जी ने कितना ध्यान रखा है, करनी लिखा, कैकेयी के इस कार्य को कर्तव्य नहीं लिखा। ध्यान दीजिएगा, जो हम अच्छे काम करते हैं वो कर्तव्य कहे जाते हैं, और जो खोटे काम होते हैं उनको करनी कहा जाता है। आप लोग कहा करते हैं फला अपनी करनी भोग रहा है। गोस्वामी जी ने कैकेयी के इस कार्य को करनी लिखा। बोली तात बात मैं सकल संवारी, बेटा मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर रखा है,
आओ भाई मंथरा सहाय बिचारी। इस काम में बेचारी मंथरा ने बड़ी हेल्प की, बड़ी हेल्प की। क्यों? ये कैकई और मंथरा में ये बात पहले तय हो चुकी थी। कैकई कह चुकी थी मंथरा, जो विधि पुरऊ मनोरथ काली, मैं करम तो ही चख पूतरी आली। कैकई ने कह रखा था मंथरा तूने बहुत अच्छी सलाह दी, यदि कल को मैं राजमाता बनी तो तुझे प्राइम मिनिस्टर जरूर बनाऊंगी। सिफारिश लगा रही है मंथरा के, सिफारिश। ये सिफारिश बिचारी कहना, इस सिफारिश का शब्द ही मानना पड़ेगा। जब आप किसी की सिफारिश लगाते हैं यही कहते हैं साहब बेचारा बड़ा पुअर मैन है, बेचारी बड़ी गरीब औरत है। गोस्वामी जी ने एक बार एक पुरुष की सिफारिश लगाई तो पुरुष था वो, इसलिए बेचारा लिखा, यही विधि करत सप्रेम बिचारा, आवा सपद सिंधु के पारा। विभीषण के लिए कहा बेचारा, पीटा गया, पीटा गया इसलिए बेचारा लिखा। आज कैकई भी मंथरा के लिए, तात बात में सकल समारी, अभई मंथरा सहाय बिचारी। देखो बिचारी शब्द एक जगह और आया है। हाँ, विभीषण ने हनुमान जी से कहा, सुनऊ पवन सुत रहन हमारी, अजिन दसनन महा जीभ बिचारी। कहा हनुमान मैं इन दुष्टों के बीच में ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है। कोई दांत इधर से बिचारी को कुचल देता है, कोई दांत उधर से कुचल देता है। जिम दसनन महाजीभ बिचारी। अथवा एक अर्थ और बताएं, विभीषण ने कहा हनुमान मैं ऐसे रहता हूँ दुष्टों के बीच में जैसे दांतों के बीच में जीभ विचार के रहती है। विचार के क्या विचार के रहती है? दांत कुचल देते हैं लेकिन जीभ विचार के रहती। चलो होगा अपने पड़ोसी हैं, होगा अपने पड़ोसी इनका स्वभाव है, होगा कुचल दिया होगा अपने पड़ोसी हैं। यदि जीभ विचार ये ना विचार है तो जीभ चाहे तो एक ही मिनट में 32 को गिरवा देना। वही जीभ किसी को गाली बक दे, कोई वो चांटा देगा कि 32 गिर जाए हैं? लेकिन जीभ कहते होगा अपने पड़ोसी, अपने पड़ोसी। आज कैकई ने बताया, तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, अभूपति सुरे पतिपुर पग धार्यो। विचार करिएगा, ये रामायण हमारे आपके लिए बनी है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, मैंने ऐसा किया महाराज जी, मैंने ऐसा किया, अगर बिगड़ गया तो कहते क्या बताएं भगवान की ऐसी कुछ अनकृपा रही, क्या बताएं हैं? बताओ। अरे राम राम, बनाने वाले आप, अब बिगाड़ने वाले भगवान। मैं तात बात मैं, यहाँ मैं लगा है। आज जब पति के मरण का समाचार बताया, कहा बेटा ब्रह्मा जी ने कुछ बिगाड़ दिया, पिता तुम्हारे सुरपुर चले गए। देखो मैं बहुत बुरा शब्द है भला, जहाँ तक हो सके हम कहेंगे मैं का प्रयोग कभी भी मत करिए। मैं बहुत बुरा शब्द है। एक बहुत अच्छा चित्रकार था, एक दिन सोचने लगा कभी मुझे संसार से जाना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, अपने ही जैसे 9 चित्र बनाए, अपने ही जैसे 9 चित्र बनाए और एक बंगला बनवाया। 24 घंटा उन्हीं चित्रों के बीच में बैठा रहता था, वहीं खाता था, वहीं जल पीता था, वहीं सब कुछ करता था। मतलब ये था कि जब जमराज दूध पहचान ही न पाएंगे तो कैसे ले जाएंगे। अब जब इसका नंबर आया, जमराज ने कहा जाओ फला व्यक्ति को लाओ। कमरा पा गए, रूम पा गए, अंदर आए, देखा 10 बैठे, 10 बैठे। लौट के गए, बोले महाराज वहां तो 10 बैठे। अरे जमराज ने कहा वो 9 चित्र हैं, उनमें असली एक ही है। बोले महाराज कोई पहचान नहीं, आपको विश्वास न हो तो आप चलिए, कोई पहचान नहीं। जमराज ने कहा हम मानते हैं, लेकिन देखो एक तुम्हें तरीका बताएं, मृत्यु लोक में मैं बहुत चलती है, मैं, तुम जाओ और तारीफ करना उस चित्रकार की, जो असली होगा अपने आप बोल देगा। दोबारा जमदूत आए, कहा वाह
कितना अच्छा चित्रकार रहा होगा जिसने इनको बनाया है, क्या बताएं। मिल जाता तो हम तो उसे पुरस्कृत करते। क्यों भैया, कितना अच्छा चित्रकार रहा होगा जिसने इनको बनाया। वाह वाह। जहां 2-3 बार ऐसा कहा, ये चट बोला ये सब मैंने बनाए हैं, बोला तो तैयार हो जाओ, है ना। मैं बहुत बुरी चीज है भला। आज के कई जब मैं लगाते, मैं सकल संवारी, संवारने की जगह में मैं लगा है, अब बिगाड़ने की जगह में ब्रह्मा को बताया। कछुक काज विधि पीछे बिगाड़ो, पति सोरे पति पूरे पग धार। सुन सुठ साम्यु राजकुमारा, पाके छते जिम लाग अब दवारा, पाके छते जिम। भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। अहे तो आपनो जान दिया, थकित रहे धर्मौन। यहाँ भैया भरत ने सुना पिता का स्वर्गवास, सीता राम लक्ष्मण का बन जाना। भैया भरत को पिता के मरने का भी सोच नहीं हुआ, सीता राम लक्ष्मण बन को चले गए हैं। और क्यों गए, इसका कारण मैं हूँ, इसका कारण मैं हूँ, ये सोच करके भैया भरत पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ देर कुछ बोल ही न सके, बोल ही नहीं सके। फिर सचेत हुए कि कैसे कहा, अभागिनी ये सब किसके लिए किया तूने, मेरे लिए ना। भरत ने कहा मैं तुझे भी क्या कहूँ, मुझे धिक्कार है। मैं धिके धिके आगे पूजा दे अभागी, मैं धिके धिके आगे पूजा दे अभागी। सब उत्पात भयो मुलागी, सब उत्पात भयो मुलागी। भैया भरत रोने लगे। कहा मैं क्या कहूँ, सब कुछ ठीक रहा। हंस बंस दशरथ जनक और राम लखन ते भाई, जननी तू जननी भई, विध सो कछु न बसाए। भैया भरत ने कहा मैं क्या कहूँ, मुझे सूर्य वंश में जन्म मिला, दशरथ जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, किंतु बाहरे ब्रह्मा जननी तू जननी भई। क्यों मेरे लिए और कोई माँ नहीं मिली ब्रह्मा को, है के कई बता, मेरे लिए ब्रह्मा को और कोई माँ नहीं मिली। अभागिनी जा, आज से अब मैं तुझे जीवन में कभी माँ नहीं कहूंगा। जब भग जा, भग जा सामने से। जो हंसी सो हंसी मुँह से लाई, जो हंसी सो हंसे मुँह से लाई। आंखें ओटे उठ बैठ जाई, आंखें ओटे बारे मांगते मन भैयन पीरा, जरी नदी मुँह परे न कीरा, जरी नदी मुँह। नाना प्रकार से के कई को कोसते हुए भैया भरत भाई शत्रुघ्न के साथ माता कौशल्या के महलों को ओर को चल पड़े। ध्यान से सुनते जाइएगा। ये है भरत का व्यक्तित्व। जिस माँ ने साम्राज्य मांगा उस माँ के पास ठहरना तक भरत ने उचित नहीं समझा। कौशल्या पहा गे दो भाई, भाई शत्रुघ्न के साथ भैया भरत माता कौशल्या की महलों की ओर को चल पड़े। पहुंचे, भैया भरत आवाज लगा रहे हैं, किंतु सज्जनों आज माता कौशल्या की क्या स्थिति होगी, ये माताएं भी बैठी, इनसे पूछो। जिस माँ का राम जैसा बेटा बिछड़ जाए, आज उन माता कौशल्या की क्या स्थिति होगी। मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार, अकनक कमल बर बेली बन मानो हनी तुषार। गोस्वामी जी ने लिखा माता कौशल्या के वस्त्र मैले कुचैले हैं,
पृथ्वी पर लेटी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं सोने के पौधे पर पाला पड़ गया हो, तुषार पड़ गया हो। कितनी दुखित है माता कौशल्या। किसी ने लिखा, ऐसे नरेश भय अवधेश सुरेशाऊ की दीने कीने सहाई। और महत्व कहाँ लो कहो, करुणा निधे शिशु पे गोदे खिलाई। करुणा निधे ते माटी मंदे छली तीरिया, रघुनंदन को बने फेरे पठाई। राम सो बेटा बिछो हाथे ही, हिया फाटे गयो पे दरारे न आई। राम सो बेटा बिछो हाथे ही, हिया फाटे गयो पे दरारे न आई। जब प्रभु श्री राम माता कौशल्या से विदा लेने लगे न बन जाने के लिए, माता कौशल्या ने रो करके कहा, वत्स राम, तुमने 4 गलतियां की जिसके कारण तुम बन के लिए जा रहे हो। मैं इस दुख को प्राप्त हो रही हूँ। प्रभु राम ने पूछा, माँ क्या सचमुच मेरे से 4 गलतियां हुई? माता कौशल्या ने नंबर बाई नंबर 4 गलतियां बताई। कहा, राम सुनो, पहला ये, ए हो भक्त वत्सल न कीन्हो विचार प्रथम, अछोड़ साके तो तुम्हें भूमि पे न आना था। भूसुर भक्त वसुधा भार टालना ही था, यदि तो आते और देह धर न नर तनु बनाना था। नर तनु ही बना के नर तनु ही बना के सुलझाने थे कार्यगर, तो तुम्हें इस क्रूर रघुवंश में न आना था। आना था इसी में तो गोद के कई के आते, मुझ अभागिनी कौशल्या का लाल ना कहाना था। मुझे अभागिनी कौशल्या का लाल ना कहाना था। कितनी वेदना है माता कौशल्या के हृदय में। सुमित्रा जी समझाती हैं, कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, कीजे कहा जी 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 सुमित्रा पर पाए कहा, तुलसी सहावे बिद सोई सहियत है। फिर होश में आती हैं, फिर अचेत हो जाती हैं, फिर होश में आती हैं माता कौशल्या। कैसे धरो उर्म धीरा हमारे दो हीरा नी करे गए। कैसे धरो उर्म धीरा हमारे दुलानी करे। भीतर रोए माता कौशल्या, भीतर रोए माता कौशल्या। बाहर भरत दो पीरा हमारे दो हीरा नी कर गए। कैसे धरो उर्म धीरा हमारे दो। राजा जी सुरलोक चले गए, राजा जी सुरलोक चले गए। उठत गल जयवाम पीरा हमारे दो हीरा नी कर गए। कैसे धरो उर्म। राम लखन सिया बन कर चले गए। राम लखन सिया बन कर चले गए। धर धर बेसे फकीरा, धर धर बेसे फकीरा हमारे दो हीरा नी कर गए। कैसे धरो उर्म धीरा हमारे दो। भैया भरत
उसी समय माता कौशल्या के महलों में पहुंचे, आवाज लगाते हैं पूतहीना पति विहीना मातुरी तुम हो कहाँ, पूतहीना पूतहीना पति विहीना मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी सुत यहाँ, आ गया घर का वही पुत्र से हीन पद से विहीन। माँ तुम कहाँ हो माँ, माँ तुम कहाँ हो, अपना परिचय दे रहे माँ। इस रघुवंश में षड्यंत्र डला देने वाला मैं भरत बोल रहा हूँ, बोलो। और कोई होता यही कहता ना खांसते हुए, मैं भरत राजकुमार बोल रहा हूँ ना। भैया भरत क्या कह रहे हैं माँ, इस रघुवंश में षड्यंत्र डला देने वाला मैं भरत बोल रहा हूँ। भैया भरत की आवाज सुनते ही माँ सुमित्रा माँ कौशल्या को होश आया, सचेत हुई, उठ के बैठ गई और आगे को बढ़ी। भैया भरत ने कहा माँ इधर मत आइए, माँ इधर मत आइए। क्यों? मुख न देखो माँ मेरा, मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है। किंतु कह दो आज तेरे पर सभी का शाप है, किंतु कह दो आज तेरे। भरत ने कहा माँ इधर मत आइए, मेरा मुंह मत देखिए माँ, माँ मेरा मुख मत देखिए। आप कहेंगी तो यहाँ किस लिए आए हो? भरत ने कहा माँ मैं आपका श्राप लेने के लिए आया हूँ माँ, माँ मुझे जल्दी से कुछ श्राप दे दो माँ। इतना सुनते ही माता कौशल्या भैया भरत की ओर बढ़ी और कहने लगी भरत ये क्या कह रहे हो? माता कौशल्या ने कहा ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी मैं हूँ मुझे उस राम की सौगंध है, साक्षिणी मैं। मिल गया मुझको तू मेरा राम, सचमुच राम है, ओ तू ही और तू वही, बस भिन्न केवल नाम है, भिन्न केवल। माता कौशल्या ने कहा भरत मैं सौगंध खा के कहती हूँ राम बन गवन में तुम्हारा किंचित दोष नहीं है। भरत भरत आओ आओ, मेरी तपती हुई आत्मा मेरे हृदय में चिपट जाओ। भरत मेरी तपती हुई आत्मा को ठंडी कर दो। भरत तुम में और राम में क्या अंतर है? केवल नाम ही का तो अंतर है ना, क्या अंतर है? भरत तुम ही तो मेरे राम हो, आओ। हाँ हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आजुड़ा दे भानु कुल के निष्कलंकी चंद्रमा, आजुड़ा दे भानु कुल के निष्कलंक। अस कही मातु भरत ही अलाए, अथन पैसे वही नयन जल छाए। माता कौशल्या ने भैया भरत को अपनी गोदी में बिठा लिया। आज माता कौशल्या के स्तनों से दूध की धारा प्रवाहित हो रही है। माताओं जरा ध्यान दो, है ये है माता। यूं तो संसार में बहुत माताएं हैं, किंतु 4 माताओं का ही उल्लेख किया गया। नंबर 1 माता मंदालसा, नंबर 2 ध्रुव की माता, नंबर 3 माता सुमित्रा और नंबर 4 माता कौशल्या का सुन नहीं है ना? है बोलो है? हाँ देखो, जब आप माँ बन चुकी हैं तो जो भी आपके बेटे की उम्र में हैं
उन सब पर आपको बराबर भाव रखना चाहिए भला। हाँ, जिन माताओं का कौशल्या जैसा विशाल हृदय होता है, उन माताओं के यहाँ राम जैसे बेटे आते हैं, ध्यान रखना भला। यदि अच्छी संतान पाना चाहती हो तो अपना हृदय अच्छा बनाओ। आज माता कौशल्या भैया भरत को गोदी में लिए हैं, कह रही हैं, दुनिया वाले कहते होंगे कि कौशल्या के बेटे को वन भेज के कई ने कौशल्या की गोदी खाली कर दी। ओ दुनिया वालों देख लो, मेरा बेटा आज भी मेरी गोदी में बैठा है। माता कौशल्या कह रही हैं, द्रोह करके के कई द्रोह करके के कई क्या हानि मेरी कर गई। देख लो कोई मेरी गोदी से गोदी भर गई। देख लो कोई मेरी गोदी से गोदी भर गई। ये है माता कौशल्या। ऐसी माताओं का उल्लेख किया जाता है, माताओं में बार बार कहूँगा। हाँ, ऐसी माताओं के यहाँ राम जैसे बेटे आते हैं भला, ध्यान रखिए। माता कौशल्या ने भैया भरत को गोदी में बिठा लिया। माता कौशल्या में और भैया भरत में कुछ बातें भी हुई। भैया भरत ने कहा, माँ यदि राम वनगमन में मेरी किंचित सम्मत रही हो तो मुझे महापाप लगे। महापाप सज्जनों, पाप होते हैं, कुछ महापाप होते हैं। पहले तो हम पापों से ही बचें, यदि पापों से ना बच सकें तो महापापों से जरूर बचें। महापाप कौन से हैं? जो अघमात पिता गुरु मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जो अघत्रिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। है? हाँ, माता पिता की हत्या, ब्राह्मणों के घर जलाना, गौशालाएं जलाना। लेकिन क्या कहें, एक पाप कहने में तो आज बड़ी घबराहट हो रही है। एक महापाप हमारे सरकार ने अलाउ कर दिया है, आप शायद समझ गए होंगे। जो अघत्रिय बालक बध कीन्हे, स्त्री और बाल बध महापाप है ना। लेकिन धन्य है हमारी सरकार, आज हमारी सरकार ने प्रेगनेंसी डैमेज अलाउ कर दिया है। अब बालक वध नहीं, अब तो कन्या वध शुरू है ना। अरे राम राम, भगवान जाने इस देश का आगे क्या होगा। आज भाई लोग अपनी श्रीमती को लेकर जाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं। यदि डॉक्टर साहब ने बता दिया कन्या है, वहीं गोविंदाय नमो नमः करा के चले आते हैं। अरे राम राम, जरा सोचिए, तय हो चुकी थी के कई कह चुकी थी मंथरा, जो विधि पुरऊ मनोरथ काली, मैं करम तो ही चख पूतरी आली। के कई ने कह रखा था, मंथरा तूने बहुत अच्छी सलाह दी, यदि कल को मैं राजमाता बनी तो तुझे प्राइम मिनिस्टर जरूर बनाऊंगी। सिफारिश लगा रही है मंथरा के, सिफारिश। ये सिफारिश बिचारी कहना, इस सिफारिश का शब्द ही मानना पड़ेगा। जब आप किसी की सिफारिश लगाते हैं, यही कहते हैं साहब बेचारा बड़ा पुअर मैन है, बेचारी बड़ी गरीब औरत है। गोस्वामी जी ने एक बार एक पुरुष की सिफारिश लगाई, तो पुरुष था वो, इसलिए बेचारा लिखा। यही विधि करत सप्रेम बिचारा, आवा सपद सिंधु के पारा। विभीषण के लिए कहा बेचारा, पीटा गया इसलिए बेचारा लिखा। आज के कई भी मंथरा के लिए, तात बात में सकल समारी, अभय मंथरा सहाय बिचारी। देखो बिचारी शब्द एक जगह और आया है। हाँ, विभीषण ने हनुमान जी से कहा, सुनऊ पवन सुत रहन हमारी, अजिन दसनन महा जीभ बिचारी। कहा हनुमान, मैं इन दुष्टों के बीच में ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है। कोई दांत इधर से बिचारी को कुचल देता है, कोई दांत उधर से कुचल देता है। जिम दसनन महाजीभ बिचारी। अथवा एक अर्थ और बताएं, विभीषण ने कहा हनुमान,
मैं ऐसे रहता हूँ दुष्टों के बीच में, जैसे दांतों के बीच में जीभ विचार के रहती है। विचार के क्या विचार के रहती है? दांत कुचल देते हैं, लेकिन जीभ विचार के रहती। चलो होगा अपने पड़ोसी हैं, होगा अपने पड़ोसी, इनका स्वभाव है, होगा कुचल दिया होगा अपने पड़ोसी हैं। यदि जीभ विचार यह ना विचार है तो जीभ चाहे तो एक ही मिनट में 32 को गिरवा देना। वही जीभ किसी को गाली बक दे, कोई वो चांटा देगा कि 32 गिर जाए हैं? लेकिन जीभ कहते होगा अपने पड़ोसी, अपने पड़ोसी। आज के कई ने बताया, तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचारी, लेकिन कछुक काज विध बीच बिगाड़ो, अभूपति सुरे पतिपुर पग धार्यो। विचार करिएगा, ये रामायण हमारे आपके लिए बनी है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, मैंने ऐसा किया महाराज जी, मैंने ऐसा किया, अगर बिगड़ गया तो कहते क्या बताएं भगवान की ऐसी कुछ अनकृपा रही, क्या बताएं हैं? बताओ। अरे राम राम, बनाने वाले आप, अब बिगाड़ने वाले भगवान। मैं तात बात मैं, यहाँ मैं लगा है। आज जब पति के मरण का समाचार बताया, कहा बेटा ब्रह्मा जी ने कुछ बिगाड़ दिया, पिता तुम्हारे सुरपुर चले गए। देखो, मैं बहुत बुरा शब्द है भला, जहाँ तक हो सके हम कहेंगे मैं का प्रयोग कभी भी मत करिए। मैं बहुत बुरा शब्द है। एक बहुत अच्छा चित्रकार था, एक दिन सोचने लगा कभी मुझे संसार से जाना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, अपने ही जैसे 9 चित्र बनाए, अपने ही जैसे 9 चित्र बनाए और एक बंगला बनवाया। 24 घंटा उन्हीं चित्रों के बीच में बैठा रहता था, वहीं खाता था, वहीं जल्दी भी विचार के रहते। चलो होगा अपने पड़ोसी, चलो होगा अपने पड़ोसी हैं, होगा अपने पड़ोसी, इनका स्वभाव है, होगा कुचल दिया होगा अपने पड़ोसी हैं। यदि जीभ विचार यह ना विचार है तो जीभ चाहे तो एक ही मिनट में 32 को गिरवा देना। वही जीभ किसी को गाली बक दे, कोई वो चांटा देगा कि 32 गिर जाए हैं? लेकिन जीभ कहते होगा अपने पड़ोसी, अपने पड़ोसी। आज के कई ने बताया, तात बात में सकल समारी, भई मंथर